प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा चंद्रकेतु था। वह अपनी प्रजा के प्रति धर्मनिष्ठ, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। उनकी पत्नी रानी सुमति अत्यंत पवित्र और शिव भक्त थीं। दोनों का जीवन सुखमय था, लेकिन एक बात उन्हें सदैव दुखी करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए तपस्या, राजा और रानी ने कई यज्ञ, व्रत और पूजा पाठ किए, लेकिन उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई। अंत में एक ऋषि ने उन्हें सुझाव दिया कि वे भगवान शिव की आराधना करें। राजा रानी ने उस सुझाव को स्वीकार किया और घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कठोर व्रत धारण किया, आहार त्याग दिया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए। शिवजी ने प्रकट होकर कहा, हे चंद्रकेतु और सुमति, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे महादेव, हमें एक तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति का वरदान दें। शिवजी का कठोर सत्य। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु बहुत अल्प होगी। वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा और रानी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्ष का माहौल था। राजा और रानी ने पुत्र का नाम धर्मकेतु रखा। धर्मकेतु बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान, पराक्रमी और दयालु निकला। समय के साथ छाया दुख। जैसे जैसे धर्मकेतु बड़ा होता गया, राजा और रानी को शिवजी का वचन याद आने लगा। निकट आने पर राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि उनके पुत्र की आयु बढ़ सके। उन्होंने विद्वानों, ऋषियों और साधुओं से सलाह ली, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। शिवजी की शरण में पुनः तपस्या राजा और रानी ने अंत में निर्णय लिया कि वे पुनः भगवान शिव की शरण में जाएंगे। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती ने राजा और रानी की भक्ति देखकर निर्णय लिया कि उन्हें दर्शन देकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। शिवजी ने प्रकट होकर कहा, हे चंद्रकेतु और सुमति, तुम्हारी भक्ति ने मुझे पुनः प्रसन्न कर दिया है। बताओ, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे महादेव, हमारे पुत्र धर्मकेतु की आयु बढ़ा दीजिए। हम उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। शिवजी का उपाय। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना होगा। धर्मकेतु की रक्षा के लिए तुम्हें प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करनी होगी और अपनी प्रजा की सेवा में तत्पर रहना होगा। राजा और रानी ने यह शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। भगवान शिव ने धर्मकेतु की आयु बढ़ाने का आशीर्वाद दिया। धर्म और भक्ति का संदेश। धर्मकेतु की आयु बढ़ गई और वह अपने माता पिता की तरह धर्म और भक्ति के मार्ग पर चला। राजा और रानी ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए शिवजी की आराधना जीवन भर जारी रखी।